दिल्ली में चुनाव के पहले तीनों ही बड़ी पार्टियां मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप से वार कर रही हैं और इस लड़ाई में सबसे नए आरोप लेकर अब कांग्रेस पार्टी उतरी है। कांग्रेस नेता दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कई चौंकाने वाले आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा दिए हैं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर राजनीति तेज है। आज एलजी से इसी को लेकर मुलाकात करेंगे संदीप दीक्षित। महिलाओं से फॉर्म भरवाने की एलजी से संदीप दीक्षित शिकायत करेंगे। संदीप दीक्षित साथ में आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब से काला पैसा आ रहा है। संदीप दीक्षित ने इतना ही नहीं, अपने घर की जासूसी कराने के भी आरोप लगा दिए हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस उनके घर जासूसी कर रही है। तो ये वो तमाम शिकायतें हैं जिसको लेकर एलजी से मुलाकात करने की तैयारी में है संदीप दीक्षित। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, मतलब कांग्रेस समझ रही है दिल्ली में उसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है और इसीलिए सारे निशाने आम आदमी पार्टी पर। संदीप दीक्षित के साथ में क्या आप मौजूद हैं, जरा उनसे जानिए वो कौन कौन सी शिकायतें हैं जो एलजी साहब से करने जा रहे हैं आज वो अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल रोबाना, पूरी दिल्ली की लड़ाई एक तरफ और नई दिल्ली की लड़ाई एक तरफ। ये सबसे हॉट सीट है दिल्ली में क्योंकि यहाँ मुकाबला अरविंद केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित बनाम प्रवेश वर्मा है। और संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं जो जा रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए अपनी शिकायतों को लेकर। क्या हैं वो शिकायतें, आपने दर्शकों को बताई भी, हम संदीप जी से सीधा सुनवाते हैं। संदीप जी, क्या आप तीन आपने बड़े आरोप लगाए हैं। जासूसी का आरोप लगाया है, नकदी पंजाब से आ रहा है, काला धन, ये आपने आरोप लगाया और साथ में ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक कथित फर्जी योजना की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इसकी भी आप शिकायत करने जा रहे हैं। ये तीनों शिकायतें क्या है और इसका आधार क्या है, संक्षेप में आप देखिए। क्या है, आपने देखा होगा कुछ समय पहले आतिशी जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हर महिला की जेब में हम लोग 1000 रुपया देंगे। ठीक है, इन्होंने ये भी बात कही कि साहब कभी किसी समय कैबिनेट में पास हो गई थी, इतना मुझे याद है। अगर कैबिनेट में पास हुई होती, अगर ये सरकार की सरकारी योजना होती तो क्रियान्वित होनी जानी चाहिए थी। भाई किसी के तो जेब में आना चाहिए था पैसा। मुझे तो आज तक कोई महिला नहीं मिली। दूसरा, इन्होंने क्या किया, ये कहा कि भाई ठीक है अभी हम 1000 रुपया दे रहे हैं क्योंकि आज की स्कीम है, चुनाव के बाद हम 2100 देंगे। और कोई भी पार्टी प्रॉमिस करती है, आप दे पाओ ना दे पाओ, जैसे पंजाब में भी इन्होंने प्रॉमिस किया, नहीं दे पाए। ठीक है, पर प्रॉमिस करो ना करो वो आपकी और जनता के बीच का संवाद है। चुनाव आएगा, जनता आपसे। शिकायत ये थी कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास 1000 हम दे रहे हैं, इसका मतलब है 1000 की स्कीम इन एग्जिस्टेंस है, देंगे कैसे अदरवाइज अगर स्कीम एग्जिस्टेंस में नहीं है। नहीं तो कहते ना हम स्कीम लाएंगे। भाई शब्द महत्वपूर्ण होते हैं ना, खासकर अगर मुख्यमंत्री के मुंह से आए। दूसरा, इन्होंने कहा 2100 उसी स्कीम में हम बाद में देंगे। कल एक इश्तहार आता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कहता है कि ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं और अगर कोई इसके लिए फॉर्म भरवा रहा है तो वो फॉर्म बनी ही नहीं है। और कहा धोखाधड़ी कहा उसमें। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है ना। सरकार कह रही है कि उसका मुख्यमंत्री जिस स्कीम की बात कर रहा है उसकी बात करना ही धोखाधड़ी है। मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। तो मैं एलजी साहब के पास ये दरख्वास्त लेके जा रहा हूँ कि अगर सही में WCD की कंप्लेंट सही है, इसलिए मैंने पहली लाइन कही इसमें इंक्वायरी की जाएगी। अगर सही है तो फिर धोखाधड़ी का केस चलना चाहिए केजरीवाल जी पे, आतिशी जी पे और उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे जो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि ये स्कीम है, हम इसमें 2100 बढ़ाएंगे। आप ये कहें कि हम एक लाएंगे, आप उसका पर्चा बांटे, प्रचार प्रसार करें, आप जाने, जनता जाने, आपको वोट मिले। एक बात हो गई संदीप जी, इसके अलावा जो दो बड़े गंभीर आरोप आपने, इसी में एक महत्वपूर्ण आती है, एक मिनट, इसी में इस धोखाधड़ी के नाम पर इन्होंने लोगों से पर्सनल डेटा इकट्ठा किया। भाई मैं आपसे अगर फोन नंबर मांगू आप थोड़ी मुझे दोगे, जबकि मैं अगर दोस्त नहीं हूं तो। आपने महिलाओं को जाके कहा कि आप अपने पर्सनल डिटेल दीजिए। पर्सनल डिटेल्स आपने एक धोखाधड़ी से लिए हैं। चलो स्कीम होती, फॉर्म भर रहे होते, आधार फॉर्म भर रहे होते, किसी के लिए वोटर फॉर्म भर रहे होते, मैं मानता आप सहूलियत का काम कर रहे हो। तो मेरा ये है कि ये प्राइवेसी भी है। भाई लड़कियों के आप 19-20 साल की लड़कियों का ले लो, कल को कोई बदमाश उसके कुछ भी कर दे, क्या उसमें प्रोटेक्शन है? वो 3-4 चीज़ें। प्लस मैं ये कह रहा हूँ एलजी साहब से कि ये आगे की एक्टिविटी रुकवाई जाए और जिन महिलाओं ने ये फॉर्म भरी है और अपना पर्सनल डेटा लिया है वो सरकार जब्त करके वापस उनको फॉर्म लौटाए। दूसरा ये था, कल क्या हुआ, मेरे पास कुछ पंजाब के यूथ कांग्रेस के लड़के आए थे, मेरे पुराने मित्र हैं। मैं पंजाब इलेक्शन में जब था उस समय उनसे मित्रता हुई थी, वो मदद करने आए। उन्होंने स्पॉट किया पंजाब पुलिस के कुछ लोगों को। कहाँ पर? दिल्ली, मेरे घर के बाहर। और उन्होंने जब उनको चेज किया तो वो वहाँ से वो गायब हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये लोग उसका कुछ साक्ष्य नहीं ले पाए। तो मेरा सिर्फ ये है, मैंने उसके बाद पंजाब के कुछ मेरे अधिकारी हैं। कितने पुलिस वाले थे संदीप जी? आप तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं पंजाब पुलिस पर जासूसी का आरोप। वो कह रहे हैं 2 वहाँ। तो जब मैं जासूसी का शक आपको क्यों हो रहा है? जब मैंने फोन किया तब उनका कि हाँ उनको भी ये खबर ये है पंचायत। देखिए कोई अधिकारी बेचारा नाम नहीं बताएगा है कि उन्होंने ये कहा कि नहीं मुझे ये खबर है कि लोग भेजे गए हैं
और वो दिल्ली में इलेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन सरकार करेगी तो जासूसी हुई, और क्या हुआ। प्लस उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, जो हमें और जगहों से भी खबरें आई, कि पंजाब से चुनाव के लिए कैश ट्रांसफ़र हो रहा है। आप कैश ट्रांसफ़र करो, ईडी जाने, पुलिस जाने, इनकम टैक्स जाने, आप पकड़े जाओगे, आप भुगतो। लेकिन इसमें पंजाब पुलिस की भागीदारी है, या तो उनकी गाड़ियों में या पंजाब पुलिस के एस्कॉर्टेड लोगों के अंडर ये पैसा। आप एक राज्य की पुलिस पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या आधार है इसका? इन्फॉर्मेशन, और क्या आधार हो सकता। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अतिशी अरेस्ट होंगी, क्या उनके पास आधार है? उनको कोई शक हुआ होगा, कोई खबर हुई होगी, उनसे लोग पूछते हैं कि आप रोज कह देते हैं मैं अरेस्ट हूंगा। मांग क्या करेंगे एलजी से? आप हमारा एलजी से मांग केवल ये नहीं है कि आप कोई एक्शन लीजिए, ये है कि आप हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश से अगर पंजाब की कोई गाड़ियां दिल्ली आ रही हैं या दिल्ली बॉर्डर पे एंटर कर रही हैं, तो पुलिस से केवल ये कहिए कि उनकी तलाश करें। तलाश करना कोई गलत बात नहीं, आप ऐसे भी तलाशी करते हो, कभी शराब के लिए, कभी पैसे के लिए। अगर कोई भी पंजाब की सरकार की या पंजाब की पुलिस की गाड़ी आती है तो मेरा आग्रह है कि उसको तहकीकात करें, उसको रोकें। आपको या तो कैश मिलेगा या कम से कम इलीगल एक्टिविटी बंद होगी। संदीप जी, लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि ठीक एक दिन पहले हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवेश वर्मा, खूब बहस हुई, बवाल हुआ कैश कांड पर। क्या उस लड़ाई में आप खुद को पीछे पा रहे थे, तो अब आप नए आरोपों के साथ आ गए हैं ताकि आप भी जो है, आपका नाम भी सुर्खियों में हो? क्या ये आपका मुख्य मकसद है? लोगों के मन में ये सवाल, ये तो सब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। देखिए, सुर्खियों में हैं या नहीं हैं, अगर आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको वोटर के मन में होना चाहिए। सुर्खियों से वोटर का मन नहीं बनता है। मैं नई दिल्ली के लोगों पे जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी माँ यहाँ पहले विधायक रही हैं, उनके बारे में चर्चा होती है, वो कांग्रेस की विधायक भी हैं। उस बेसिस पे दिल्ली में जो काम हुआ, 15 साल जो न्यू दिल्ली में काम हुआ, और 10 साल से जो सारा काम ठप पड़ा, हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। संदीप जी, कल जो दिल्ली नई दिल्ली सीट और इसी में चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय जिस तरीके से बनी है, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाते हैं संदीप दीक्षित की ये आरोप। अपनी जिन शिकायतों को लेकर वो एलजी से मुलाकात करने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।